कि ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, कहीं से मोटा पतला नहीं है, और यहां ओरिजिन दिया हुआ है 0 0 और इसकी साइड ए है, ये साइड ए है। तो बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0। यदि मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y एक्सिस मान लूं, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, a और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, a। होपफुली यहां तक समझ में आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, बताइए सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच a/2, a/2, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा a/2, वो बाद में लिख दूंगा, ठीक है भाई। ये टोटल डिस्टेंस a है, तो ये a/2, ये a/2, तो ये कोऑर्डिनेट a/2, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट। अब क्वेश्चन क्या है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, तुम्हें ध्यान है, या एनसीईआरटी में कि मैंने उस तरीके से कराया था कि एक स्क्वायर है, उसमें से 1/4 पोर्शन निकाल दिया है और सेंटर ऑफ मास निकालो। याद है या नहीं याद? ये आपकी एनसीईआरटी में एक सॉल्व क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर है, उसमें से ये वाला पोर्शन निकाल दिया है ना, ये 1/4, तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास निकालो। वही क्वेश्चन है लेकिन नए अंदाज में, थोड़ा सा मेहनत करा लेगा। वो ये कि इस स्क्वायर के मैंने फिर से 4 हिस्से किए, ऐसे ऐसे। अब बताना 4 इक्वल हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्से हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4। इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दिया है, ये वाला हिस्सा, तो बचे हुए का सेंटर ऑफ मास निकालो, बचे हुए का। तो बताना यदि ये सवाल याद है आपको, एक सवाल ये था एल शेप्ड लेमिना थी, तो 2 तरीके बताए थे कि आप इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकाल दो, इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निकाल दो, इसका निकाल दो, फिर इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकाल दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये था कि हमें पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता है, उसमें से इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दो। तो मैं इस वाले तरीके को प्रीफर करने जा रहा हूं। बताना जब हमने ये 4 प्लेटें नहीं निकाली 4 बराबर, तो सेंटर ऑफ मास यहां था a/2, a/2 पर। दिस इज ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास व्हेन पूरा स्क्वायर कंप्लीट था। अब आपको पता है ना, आप जिसको निकालने जा रहे हो आपको उसका भी सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। तो बेटा ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप इसको देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे होता है। कैसा भी ट्राइंगल हो, उसका सेंटर ऑफ मास उसके मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो। तो आप बेटा एक मिनट, ये ट्राइंगल बनना है, ये वाला ट्राइंगल इमेजिन करो, ये अलग से रखा हुआ है, ठीक है, इसको अलग करना है। अच्छा इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो एक मिनट, आप ऐसे समझो 1 2 3 हिस्से बचेंगे, जिसमें से इन दोनों, अच्छा यदि सिस्टम में यही दोनों हिस्से होते तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है ही, इन दोनों का भी यहाँ था, लेकिन ये हटा दिया, तो ये तो थोड़ा सा आइडिया होगा कि सेंटर ऑफ मास लगभग थोड़ा सा यहाँ खिसकेगा, लेकिन कितना खिसकेगा वो हमें एक्यूरेट निकालेंगे एक्यूरेट फॉर्मूले से। तो थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि मुझे इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकल जाए, और इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, यहां। ये क्या चीज है? इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड, मैं इसका नाम सी लिख दूं, सी माने सेंट्रोइड, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड, इस वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड बताना, आप मुझे बताइए, ये टोटल लेंथ ए है ना, टोटल लेंथ ये a/2, तो ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ बताओ, मैंने जो उंगलियां पकड़ रखी है ये लेंथ कितनी है? a/2। यानी हमें ये तो पता है कि ये टोटल लेंथ a/2 है। ओके देखो, ये टोटल लेंथ a/2, तो यानी ये जो लाइन है, ये जो पूरी मीडियन है, मीडियन ही तो बोलते हैं, इस पूरी मीडियन की लेंथ हमें पता है, और हमें ये पता है कि सेंट्रॉइड 2:1 में काटता है। समझ गए? तो पहले हमें पता है ना, सेंट्रॉइड, सॉरी ये जो मीडियन होती है और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में काटता है। तो यानी यदि ये लेंथ x है तो ये लेंथ 2x होगी, ये जो लेंथ है x है तो ये लेंथ 2x होगी। तो 2x प्लस x 3x किसके बराबर? a/2। क्या ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं? यानी ये पता है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन कम, पहले ज्योमेट्री का ज्यादा है, और ये सीरियसली 11th फिजिक्स नहीं है, ये 9th और 10th की ज्योमेट्री है। बताइए ये पूरी लेंथ a/2 है और ये लेंथ x मानी तो ये 2x होगी, तो 3x इक्वल टू a/2, x की वैल्यू हो गई a/6। पर मुझे तो ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ है 2x, तो 2x हो गई 2 इंटू a/6 a/3।
यानी सुनिए, यहां से यहां तक की दूरी a/3 होगी कि नहीं होगी, यहां से यहां तक की दूरी। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं? यहां से यहां तक की दूरी a/3 होगी। यहां से यहां तक की दूरी जल्दी से बताओ, a/3। अरे कुछ तो बोलो। यहां से यहां तक की दूरी a/3 होगी। यानी इस वाले ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, जो यहां से a/3 दूरी पर है, यहां से a/3। तो अब आप बताओगे, मेरी दोनों उंगलियां देखना, ये दूरी a/3 है, ये। तो कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट की लेंथ तो यहां तक होगी ना, ये। तो कोई बता सकता है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो, a/2 ये रहा, यहां तक a/2 और a/3 ये, a/2 प्लस a/3, a/2 प्लस a/3। तो a/2 प्लस a/3 कितना आ गया? 5a/6। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5a/6 और वाई कोऑर्डिनेट इतनी दूरी पर है a/2। बस जो मेन क्वेश्चन था ना, वो समस्या थी, वो ये। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए? ये वो पॉइंट है जिस पर इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास होगा। इस वाले ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अब लगा लेते हैं सवाल, ठीक है? चलिए अब बताइए, हमें पता है ना ये फार्मूला कि जब किसी पूरे एंटायर सिस्टम में से कोई निकालते हैं तो नया सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है mxcm माइनस m x अपॉन m प्लस माइनस m। याद आ गया नहीं आ गया? जब किसी सिस्टम में से कुछ निकालते हैं तो हम ये वाले फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं, बस जिसमें से m का मतलब होता है चुल्ल करने से पहले का मास, xcm का मतलब होता है चुल्ल करने से पहले का सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हटाया है उसका मास, जिस लोकेशन से हटाया है उसका सेंटर ऑफ मास। तो चलिए बताइए, जब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा तो मुझे बताइए XCM YCM क्या चीज है, बताओ। XCM बड़ा कैपिटल X कैपिटल Y, मैं इसकी बात कर रहा हूं। XCM का मतलब चुल्ल करने से पहले सेंटर ऑफ मास। अरे भाई बताओ, ताकि मुझे लगे कि आपको पुराना वाला याद है। कुछ भी अब इस सवाल में मेरी नजर में तो कुछ बचता नहीं है। कोई बताएगा XCM क्या है? भूल गए इस फॉर्मूले को? XCM का मतलब पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास चुल्ल करने से पहले। आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, मैं फिर फटाफट बता दूंगा। अब डाउट तो पूछते हो पर पार्टिसिपेट नहीं करते हो। XCM कोई नहीं, ना हर्ष ना दिया, धुरंधर से धुरंधर, ना भूमिका, कोई कुछ नहीं बता रहा। XCM का मतलब होता था XCM का मतलब होता था उस सिस्टम का चुल्ल करने से पहले। हाँ भूमिका अब आया, ये है ना a/2, a/2 चुल्ल करने से पहले। यानी यदि हमने इसे नहीं निकाला होता, पूरा एक स्क्वायर होता तो सेंटर मास ये था ना। अच्छा माना इसका मास m, तो कैपिटल M जो मैं यहां यूज करूंगा तो वो क्या हो गया 4m। नहीं समझे क्यों भाई? यदि मैं इस प्लेट का मास m मान लूं तो इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, तो पूरी प्लेट, स्क्वायर प्लेट का मास जो मैं इसकी जगह रखूंगा 4m। चलिए स्मॉल m की जगह क्या रखूंगा? इस स्मॉल m की जगह वो m, जिस प्लेट को हटा रहे उसका मास उसका m है। x की जगह क्या रखूंगा? x, y की जगह इस वाले x की जगह जिसे हटा रहे हो उसका x कोऑर्डिनेट, तो 5a/6 a/2। आप इस फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं बस। चलिए तो केवल पहले x डैश cm नहीं गोड़, तो m की जगह रख रहा हूं मैं 4m, XCM की जगह a/2, ठीक है, प्लस फिर माइनस m और x 5a/6 अपॉन कैपिटल M में से m हटाना है, यानी इसमें से हटाना है 3m आ जाएगा। समझ गए 3m क्यों आएगा भाई? इसमें से ऐसे घटाना है आपको। अब इसे सॉल्व करो, m तो कॉमन आके कट गया, ये कट गया, ये 2a हो गया। देखो m कॉमन आके कट गया, 2 से 2 कट गया 2a माइनस 5a/6 अपॉन 3 है ना। इसे सॉल्व करो, 6 दूनी 12 में से 5 गए भाई, एलसीएम लोगे, 6 दूनी 12 में से 5 गए 7, 7a अपॉन कितना हो गया ये 7a अपॉन 6, 6 3 18। ये x डैश cm आ रहा है, ये x डैश cm आ रहा है।
और वाई डैश सी एम फॉर्मूला लगेगा एम वाई सी एम प्लस माइनस एम वाई अपॉन एम प्लस माइनस एम। तो चलिए यूज करते हैं, कैपिटल एम की जगह 4m, इस वाई सी एम की जगह a/2 माइनस एम, और y कोऑर्डिनेट क्या है a/2 अपॉन, और m माइनस एम करोगे 3m। इसे सॉल्व करो, m कॉमन आके कट गया तो ये हो गया 2a माइनस a/2 अपॉन 3। तो सॉल्व करो, 2 दूनी 4, 4 में से एक गए 3a/2 a/2 ये आ रहा है, ये तो y डैश सी एम। तो जो नया कोऑर्डिनेट, अच्छा देखो मजे की बात देखो, यानी जो नया सेंटर ऑफ मास आ रहा है, जो नया सेंटर ऑफ मास आ रहा है x डैश सी एम y डैश सी एम, वो आ रहा है आपका 7a/18 a/2 a/2 यानी y की वैल्यू a/2 और 7a/18 यानी लगभग इधर खिसक गया। 7a/18 यानी a/2 से तो कम ही है ना ये। तो आपको आइडिया तो ये पहले से था कि सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट होगा। ठीक है,